नमस्कार, मैं हूँ स्तुति नारायण और ज्योतिष की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि राशि चक्र वास्तव में है क्या। ज़ोडिएक क्या है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने शुरुआत में सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति और दिशा को देखकर समय और दिशाओं का पता लगाया और उसी से उनका जीवन उस पर बहुत कुछ निर्भर था। समय को समझने के लिए उसे दिन के सूर्य की गति, जैसे दिन, शाम का पहर, दोपहर, शाम, रात आदि जो वो अनुमान लगाते थे समय का, ये सब सूर्य और दिशाओं का अनुमान लगाते थे। तारों को देखकर किस दिशा में कौन सा चमकता हुआ तारा है, किस रंग का तारा है, ये सब देखकर वो उन्हें दिशाओं का ज्ञान होता था और समय का अनुमान लगाते थे वो। तो इस तरह उन्होंने बहुत गहराई से इसका सदियों तक अध्ययन किया और परखा, उसे समझा, उन्हें देखा और इस तरह ज्योतिष का ज्ञान, ज्योतिष का निर्माण होता चला गया। धीरे धीरे ज्योतिष एक विज्ञान के रूप में, शास्त्रों के रूप में लिखा गया और ऐसे एक पूरा ज्योतिष विज्ञान बना। तो ये हम समझें कि राशि चक्र क्या है। तो ज्योतिषियों ने पाया कि सूर्य एक निश्चित पथ पर घूम रहा है और उन्हें ये महसूस हुआ कि सूर्य एक निश्चित पथ पर घूम रहा है। सूर्योदय के ठीक पहले उन्हें लगा कि सूर्य के पीछे कुछ आकृतियाँ उभरती हैं और ये आकृतियाँ समय समय पर बदल रही हैं और ये आकृतियाँ बदलने के साथ पृथ्वी पर मौसम का भी बदलाव हो रहा है। जैसे उन्होंने पाया कि जब भेड़ जैसी कुछ आकृति, तारों के पुंज की वो आकृतियाँ होती थी जो सूर्योदय के पहले उन्हें आसमान में दिखता था, तो उन्हें लगा कि जब वो भेड़ जैसी आकृति उभरती है सूर्य के पीछे तो पृथ्वी पर गर्मी की शुरुआत होती है। और ये वक्त होता था करीब 15 अप्रैल से 15 मई तक का समय, जो आज के समय में हम देखते हैं, वो जो समय था उस वक्त वो भेड़ जैसी आकृति उन्हें सूर्य पीछे नज़र आती थी सूर्योदय के पहले। तो इस तरह उन्होंने देखा कि फिर वो कुछ समय के बाद वहाँ पर वृष यानी आपको वृषभ की आकृति नज़र आने लगी उन्हें। उसके बाद बैल जैसी कुछ आकृति। तो ये सब धरती के प्राणी और चीज़ों से इन आकृतियों को उन्होंने जोड़ा और फिर ये आकृतियाँ, बदलती हुई आकृतियों का उन्होंने नाम देना शुरू कर दिया। कोई बिच्छू सी आकृति नज़र आई उन्हें, तराजू जैसी नज़र आई, महिला सी आकृति नज़र आई। इस तरह की चीज़ों के आधार पर, कभी शेर सा दिखा, कुछ सिंह जैसा। तो इस तरह उन्होंने इन आकृतियों के आधार पर ये जो पथ था, एक परिधि दिखी, उसका बंटवारा 12 भागों में बांट दिया इसे और इन 12 राशि पर ही घूमकर सूर्य, उन्होंने देखा कि सूर्य परिभ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ और बाद में जाकर यही पता चला कि पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सूर्य के, और ये यही इसलिए वो 12 आकृतियाँ नज़र आ रही हैं। यही परिधि है। इस जैसे पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, तो ये जो आकृतियाँ हैं वो सूर्य के पीछे दिखती हैं और उसी से पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। अलग अलग राशियों में सूर्य जाता है, तो यही राशि चक्र है। और सूर्य अलग अलग महीनों में अलग अलग राशियों पर भ्रमण करता हुआ महसूस होता है और
जिस राशि में जिस वक्त सूर्य रहता है उस हिसाब से पृथ्वी के पर उसका असर होता है, मौसम में बदलाव होता है। और जो बड़े असर हैं वो मौसम के बदलाव, एटमॉस्फेयर के बदलाव के रूप में दिखते हैं। और इसी का बारीक अध्ययन करने पर जो सूक्ष्म असर हैं उनका ज्योतिषों ने अध्ययन किया और उस आधार पर मनुष्यों पर उसका क्या असर है, इस मौसम के बदलाव का, इस सूर्य की राशि चक्र अलग अलग राशियों पर जो भ्रमण है उसका, ग्रहों का अलग अलग राशियों में जाने पर क्या अलग अलग बदलाव आते हैं पृथ्वी वासियों पर, पृथ्वी पर, इसका इन्होंने सूक्ष्म अध्ययन किया। और इसी तरह ये राशि चक्र का निर्माण हुआ और राशि चक्र के आधार पर मनुष्यों की अलग अलग कुंडलियाँ बनी। जैसे सूर्य जब किसी के जन्म के समय में और एक निश्चित स्थान पर पूर्वी क्षितिज, यानी कि जहाँ से सूर्य धरती पर सूर्य की किरणें प्रवेश करती हुई लगती हैं, वो पूर्वी क्षितिज होता है। तो वो एक एंगल होता है। पृथ्वी पर आप जहाँ खड़े हो वहाँ से सीधी रेखा ईस्ट और वेस्ट की तरफ अगर खींच दी जाए तो जो पूर्वी क्षितिज है, पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर सीधी रेखा खींची जाए तो वहाँ से जो पूर्वी क्षितिज होती है वहाँ पर जो भी राशि उस समय निकलती है उस स्थान से जो भी राशि सामने दिखती है वो पहली राशि मानी जाती है, चाहे वो रात का समय हो या दिन का समय हो। तो वो जो पूर्वी क्षितिज पर पहली राशि निकलती है, चाहे वो मिथुन राशि हो, चाहे वो वृष राशि हो, तुला राशि हो, वृश्चिक राशि हो, जो भी राशि पहली राशि वहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती है, वही उस मनुष्य का लग्न होता है। राशि कुंडली में पूर्वी क्षितिज पर दिखने वाली पहली राशि ही मनुष्य का लग्न होता है और उसके बाद वो सारी कुंडली उसके हिसाब से 12 राशि में बांट दी जाती है। अलग अलग ग्रहों की जो स्थिति होती है उस वक्त उसी को कुंडली में बैठाकर इस तरह से उसका अध्ययन किया जाता है प्रत्येक मनुष्य की कुंडली का। तो ये पूरा राशि चक्र, इसी तरह से राशि चक्र का निर्माण हुआ और कुंडली उसी आधार पर बनाई गई। अब हम आगे समझेंगे कि नक्षत्रों का इसमें क्या भूमिका है, नक्षत्रों की, और नक्षत्र क्या है। धन्यवाद।